हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट आई है उसको हम ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानकारी लेनी ज़रूरी है। तो आइए अब हम आपको सीधे यहाँ पे, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं, फ्री जॉब अलर्ट पर मैं यहाँ पे अपना ओपन किया था। ओपन करने के बाद यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक किया हूँ तो हमारा ये वाला पेज खुल गया। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको सीधे लेके चलेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, नीचे आ जाइएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे यहाँ क्लिक हेयर करेंगे, अब ये हमको सीधे आरआरबी पे लेके जाएगा और ये हमारा वेबसाइट आ गया है जहाँ से हम अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो लोग अगर पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस ज़रूर रहेगा। जो लोग अगर जैसे एनटीपीसी से पहले आप एएलपी का अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो उसका प्रोसेस हो सकता है कि लॉगिन करते ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई पे क्लिक, अप्लाई पे जैसे मेरे लगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट जैसे हम करेंगे तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर द CN इशूड बाय आरआरबी इन आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, यू शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। यह चीज़ बोल रहा है कि अगर आपने 2024 के किसी भी आरआरबी एग्जाम के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, रजिस्टर किया है, तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे मतलब अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को लॉगिन करिए और लॉगिन करके आप अपना ये आप वहाँ से फॉर्म ये कर सकते हैं। तो ओके करिए। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे इंडिया में डालूँगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका जो भी फुल नेम वही रीटाइप कर देना है। जैसे आपका फुल नेम जो भी आपका, ध्यान रखिएगा जो भी आप एप्लीकेशन में फ़ोन नंबर नाम डालेंगे वो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कभी चेंज नाम किया है तो यस कीजिएगा, और यस करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्री करके आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नो कर दीजिए अगर नहीं चेंज किए हैं तो। उसके डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपना यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे आप चेंज करेंगे वो अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए। यहाँ पे मंथ चूज कर लीजिए और अपना डेट चूज कर लिए। तो जो भी आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज कर लिए, रीटाइप कर लीजिएगा दोबारा से वही चीज़। आपको DDMM फॉर्मेट में जो रिकॉर्डिंग क्लास 10th का जो मार्कशीट का आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है। यहाँ पे जेंडर जो है मेल फीमेल जो भी आपका डाल दीजिएगा। ठीक है, उसका फादर्स नेम यहाँ रीटाइप में वही फादर्स नेम, यहाँ जेंडर, मतलब वही चीज़ आपको रीसिलेक्ट करना है दोबारा से। जैसे यहाँ मेल सेलेक्ट किया तो यहाँ भी आपको मेल सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ हमने वहाँ जो सिलेक्ट किया वही चीज़ हमको यहाँ भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे चूँकि सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो आपको DDMM के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी 1989, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह फादर्स नेम यहाँ डाल दीजिए। क्लास 10th में सर्टिफिकेट में जो आपके फादर्स नेम है वही डालिएगा, गलत मत डालिएगा। मदर्स नेम भी आप यहाँ पे डाल देना है, फिर से दोबारा रीटाइप मदर्स नेम डालना है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर, प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड। तो वेरीफाई यूजिंग आधार, आई डोंट हैव आधार, अगर आधार नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ डायरेक्ट आपके पास आधार कार्ड है तो आप कोशिश करिए आधार कार्ड में कुछ भी आपका नाम गलत है तो फिर आप इसे वेरीफाई मत कीजिए, वो लिख दीजिए आई डोंट हैव आधार कार्ड। अगर लगता है कि आधार कार्ड का नाम और डिटेल जो भी है आपका और वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सब कुछ ठीक है तो फिर आप बिल्कुल वेरीफाई के साथ जाइए। और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ID, जो भी ईमेल ID है आप ध्यान रखिए कि ईमेल ID आपको बहुत ज़रूरी है। और ये वैसा ईमेल ID डालिएगा जो ईमेल ID आपको अगले 2-3 साल तक रिगेन करें। ऐसा नहीं कि ईमेल ID आप भूल जाएं या फिर किसी और का डाला हुआ है ना डालें। वो ऐसे ईमेल ID डालें जिसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ जानते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे तो एक यहाँ पे ईमेल ID पे आपको OTP जनरेट हो जाएगी। वो जनरेट करके आप OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे OTP जनरेट करके मोबाइल नंबर पे जो OTP है वो डालेंगे। उसको आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिया है, अगर फिर कैप्चा आपको समझ में नहीं है तो दोबारा से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेश करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ कैप्चा डाल के उसको तो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। चलिए मैं इतना काम करके फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन हमारा आपने पहले से कर रखा है तो सीधे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉगिन हेयर पे करेंगे क्लिक। अगर नहीं किया तो इतना सारा प्रोसेस करके आप यहाँ पे
प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे कर लीजिएगा। देखेंगे यहाँ जैसे आप डिटेल अपना डालेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि माय आधार डिटेल्स आर सेम एज मैट्रिकुलेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो यहाँ पे अपना डिटेल्स जो भी आपका मैट्रिकुलेशन के आधार पर अपने डाला है और फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड में जो अलग है वो डालिए। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन आप चूज करिए। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, हमारा बिल्कुल सेम है, तो फिर यहाँ पे चूज करिए और यहाँ पे आई एग्री पे और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। लिख रहा है कि दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ एन आधार, मतलब हमने आपको ये दिखाने के लिए प्रोसेस किया था कि अगर आपका आधार कार्ड से ऑलरेडी इस पर कोई वेरीफाई हुआ होगा तो ये बताएगा, और आप अगर नए हैं तो जिसने पहली बार किए हैं तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप डाले हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है प्रोसेस तो आप यहाँ से करके आप जनरली आप यहाँ पे ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लॉगिन हेयर पे करते हैं और लॉगिन पे आप सीधे आप चलेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। तो आइए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और लॉगिन करता हूँ। अगर यहाँ आपका कैप्चा समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करके यहाँ कैप्चा डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ 3754। यहाँ पे लॉगिन करिए। देखिए जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है और आपका जो फ़ोटो और नाम रहेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो और नाम शो करेगा। चूँकि हमने लास्ट टाइम जो जेई का फॉर्म आया था उसमें हमने अप्लाई किया था तो वो सिमिलर आपका वो सारा डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब आपको सिंपल यहाँ पे देखना है, यहाँ टाइम का ध्यान रखना है कि 29 आधे घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको ये फॉर्म पूरा कर लेना है। तो ये फॉर्म पूरा करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, आप यहाँ पे क्लिक करिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन करने में आप देख सकते हैं जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। जैसे आप CN 2024 में ये आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी आई थी तो आप उसके लिए अगर हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि नॉन टेक्निकल पब्लिक कैटेगरी जो कि NTPC बेसिकली नाम से जाना जाता है, इसमें आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे RRB का फॉर्म भरा रहा है और यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट और ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो अभी आप जिस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे NTPC ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट है उसके लिए हम यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे CN आप मिला सकते हैं, आपको दिया है मई 2024 का। यहाँ पे ओपनिंग डेट 14 सितंबर 2024 का, क्लोजिंग डेट 13/10 तक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पढ़ना है यहाँ पे कि फॉर्म भरने के समय आप CN को थ्रोली पढ़ लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप हमारा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे हमारे मौजूद है। तो वहाँ पे आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। इस फॉर्म भरने से पहले मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ें बतानी थी वो संक्षेप में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद तो वो सारी चीज़ अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं फिर आपको यहाँ ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या है उसी का ब्रीफ में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अब आपको यहाँ से सिलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। आपको यहाँ पे RRB जैसा मैं बताया था कि हर अलग अलग RRB के लिए आपको यहाँ फॉर्म आया हुआ है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि किस RRB या किस जोन से हमको फॉर्म भरना है। जैसे मुझे कोलकाता जोन से भरना है तो मैं यहाँ पे कोलकाता वाले में क्लिक करूँगा। आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई एनी RRB, तो यहाँ पे आपको आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई एनी RRB और RC यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलना है। अगर यहाँ पे देखिए क्लिक नहीं करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं तो ये भी बोलेगा प्लीज सिलेक्ट द डिक्लेरेशन बॉक्स, इसलिए आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे चलना है। जैसे आप नेक्स्ट में डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो भी डाटा पहले से रहेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप उसको सिर्फ आपको करना क्या है, मिला लेना है और मिला के आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो भी हमारा डाटा है वो बिल्कुल सही है या गलत है। इसमें अपना जो भी डिटेल है सब मिला लीजिएगा और यहाँ पे मेरा बिल्कुल सब डिटेल सही है और मैं यहाँ पे भी निकाल लूँगा, देख लूँगा सब कुछ मेरा सही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, और कहा ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अपना मिला लीजिएगा। ठीक, इफ द परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो फिर यहाँ पे टिक करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा, यहाँ पे सेव। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएगा। फिर यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा।
लिख रहा है कि द प्रीवियस डाटा से चेक ऑल द डिटेल्स, वही चीज़ आ रहा है। अगला डिटेल्स भी आपका यहाँ से ले लिया गया है कि आप सर्विसमैन नहीं है, जो भी आपका ये है, जो आपने डाटा डाला होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। EBC में नहीं है, नो 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 करके दिया है यहाँ पे सब, और ये आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स रहेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। ये भी प्लीज़ सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे इजीली रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं यस या नो आपका क्या करना। तो आप अगर आप उसको चाहिए कि आप कोई स्क्राइब चाहिए, आप किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप उसमें यस कर सकते हैं, अन्यथा नो। हमारे सेक्शन में, हमारे पार्ट में नो है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ये आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ से, नोटिफिकेशन से। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डालनी है, तो क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन में जैसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपको वहाँ से ग्रेजुएशन जो भी है वो आपको डालना होगा। ग्रेजुएशन डालने के बाद आप वहाँ से अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, डिटेल डाल दीजिएगा। डिटेल डालने के बाद यहाँ सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तब आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, जो कि ऑलरेडी आपका अपलोडेड था प्रीवियस एप्लीकेशन में, तो वहाँ से ये फेच कर लेगा एग्जिस्टिंग फ़ोटो और आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है वो आपका यहाँ पे शो आएगा। अपने वेरीफाई कर लीजिए, सब कुछ ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। आगे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे, अब आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी पोस्ट जोन वाइज आपको दे रहा है। ये आपको बहुत ध्यान से भरने की ज़रूरत है कि आपको किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप हमारे अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो मैंने उस हिसाब से डाला है कि कौन सा आपको डेस्क जॉब है और कौन सा आपको फील्ड जॉब है। तो आप ये भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आपको डेस्क जॉब ज़्यादा पसंद है तो हमारे हिसाब से प्रेफरेंस डालिए। उसमें ER और SER आपका चेंज हो सकता है अपने लोकेशन के हिसाब से। बाकी जो स्टेशन मास्टर है और आप गुड्स गार्ड है, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, ये आप अपने फील्ड वर्क है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब होता है। तो ये आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से ये पोस्ट ज़्यादा प्रीफर्ड रहेगा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। उसके बाद ये जैसे मैंने प्रेफरेंस अपना डाल दिया, देख लीजिए अपने आप भी एक एक करके अपना प्रेफरेंस जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा। अगर आपको प्रेफरेंस डालने में कोई दिक्कत होती है तो आप अपने कोई साथी हो रेलवे के, वहाँ देख सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है कि कौन सी पोस्ट कैसी है, और मैंने एनालिसिस करने के बाद ही अपना ये डाला है। तो आपको अगर ये चीज़ें पसंद है तो इस तरह का प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद नीचे भी एक चेक बॉक्स है, उसको भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना प्लेस डाल देंगे। 2 चेक बॉक्स और है आपको, आई एम नॉट अनकैटेगराइज, और ये उसका ऑप्शन है वो, और दूसरा आपको लास्ट वाला आपको डिक्लेरेशन वाला है, तो आपको डिक्लेयर करना है। तो ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो ये चीज़ आप करके उसके बाद अपना प्लेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका प्लेस है। चलिए मैं अपना प्लेस यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना लखनऊ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका जो भी एप्लीकेशन में आपने जो भरा वो सारी चीज़ें आप मिला लीजिएगा। कुछ इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके अपना जो भी सही डाटा है वो अपना डाटा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो इसमें आप आगे प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ एक एक करके आप, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक करके अपना पूरा एप्लीकेशन चेक कर लीजिए। सारी डिटेल्स, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर भी डाल दिया, ये भी ले। अगर आप सब कुछ लगता है ठीक है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करिए, और नहीं तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके जो भी चेंज करना चाहते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो आपको आप पॉपअप आएगा कि एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो ये ध्यान देना है कि अगर एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा फिर आप इसमें कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप पूरी तरह से क्लियर कर लें, सब कुछ सही कर लें, उसके बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट करें। अब इसके बाद आ जाता है आपको पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट का देख सकते हैं यहाँ पे, जो पेमेंट का ऑप्शन इजीली आप यहाँ पे पे विथ है, आपको यहाँ पे रोजर पे से कर देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड है, ये है, लेकिन हम QR कोड का बहुत आसान तरीका है। डायरेक्ट यहाँ शो QR कोड आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू पे करेंगे। यहाँ 500 देखने कोई चार्जेस भी नहीं, कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं, कोई GST चार्ज नहीं है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे हम जनरेट QR करेंगे तो ये QR कोड हो गया, और अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड से आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए QR कोड स्कैनर से, और स्कैन करके वहाँ से पेमेंट जैसे करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद मैं अपने यहाँ पेमेंट तुरंत करूँगा, तुरंत मेरा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद अपना पेमेंट जैसे पेमेंट करूँगा यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए जैसे मैं पेमेंट किया यहाँ सक्सेसफुली लिख दिया है, सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल। तो इस तरह की ये चीज़ आप चाहें तो इसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये पेमेंट ऑप्शन जो है वहाँ पे शो करेगा कि आपने पेमेंट कर दिया। बाकी यहाँ पे आगे यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपने प्रिंट नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब आगे चलिए फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री में। एप्लीकेशन हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन, अब यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। तो जो आँख का फिगर बना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा एप्लीकेशन फाइनल जो आपका है वो आपका बन के तैयार हो गया है। अब इसमें एप्लीकेशन में जो चीज़ें आपने भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स होगा। अब इसको प्रिंट भी कर लीजिए, प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी भी आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या समथिंग की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ये सारे डाटा आपके पास होने चाहिए कि हमने क्या क्या इसमें यूज किया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जो बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर डाले जाते हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।